राहुल और प्रिया एक नवविवाहित जोड़ा था जो एक पुरानी हवेली में रहने आए थे। यह हवेली प्रिया के दादाजी की विरासत थी जिसमें कई प्राचीन चीजें रखी हुई थीं। हवेली की सबसे खास चीज थी एक बहुत पुरानी दीवार घड़ी जो हवेली के मुख्य हॉल में लगी थी। इस घड़ी को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन राहुल और प्रिया ने इसे महज अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात को राहुल और प्रिया आराम से सो रहे थे जब अचानक आधी रात को घड़ी की आवाज ने उन्हें जगा दिया। ये क्या हो रहा है? घड़ी की सुइयां इतनी तेजी से क्यों घूम रही हैं? राहुल, देखो, ये 12 बजे पर अटक गई है। इस घटना के बाद हवेली में अजीब चीजें होने लगीं। रात के समय घड़ी से अजीब ध्वनियां आने लगीं और हर बार घड़ी की सुइयां 12 बजे पर आकर रुक जाती। धीरे धीरे हवेली में रहना राहुल और प्रिया के लिए कठिन हो गया। जब भी रात में घड़ी 12 बजाती, हवेली के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आ जाता और खिड़कियां अपने आप हिलने लगती। राहुल, मैंने घड़ी के शीशे में एक अजीब सी छाया देखी है जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। प्रिया, तुम शायद ज्यादा सोच रही हो। ये बस तुम्हारी कल्पना है। लेकिन प्रिया को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। हवेली का रहस्य धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। एक दिन प्रिया ने हवेली के पुराने दस्तावेज खंगालने का फैसला किया। उसे पता चला कि उस घड़ी को प्रिया के दादाजी ने बहुत साल पहले खरीदा था। उस समय गांव में एक औरत की हत्या हो गई थी और कहा जाता था कि उसकी आत्मा इस घड़ी में कैद हो गई थी। तभी से जो भी इस हवेली में रहता था उसे रात 12 बजे के बाद अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता था। प्रिया ने महसूस किया कि घड़ी में कुछ अलौकिक शक्ति थी जो उनके जीवन पर खतरा बनकर मंडरा रही थी। राहुल और प्रिया ने घड़ी को हटाने का फैसला किया। वे घड़ी को हटाने के लिए कारीगर बुलाते हैं। लेकिन जैसे ही कारीगर घड़ी को छूता है, हवेली के अंदर अचानक से बिजली गुल हो जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। उसी वक्त घड़ी में से तेज चीखने की आवाज आती है, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। पूरी हवेली में खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर जोर से हिलने लगते हैं। राहुल और प्रिया को समझ में आ जाता है कि इस घड़ी को हटाना खतरनाक हो सकता है। वे घड़ी को वापस दीवार पर टांग देते हैं और अचानक से हवेली में सब कुछ शांत हो जाता है। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि घड़ी में कैद आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब घड़ी वहीं रहेगी। आखिरी दृश्य में दिखाया जाता है कि घड़ी अब भी 12 बजे के समय पर अटकी रहती है, लेकिन राहुल और प्रिया अब हवेली छोड़ने का फैसला करते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि एक दिन फिर से वही घटनाएं दोहराई जाएंगी। घड़ी का रहस्य और उसकी अलौकिक शक्ति उनके जीवन का एक स्थायी डर बन जाती है।